अब हमें कभी दोबारा इस जंगल में वापस नहीं आना होगा। वो दोनों मोहब्बत की शिद्दत के बावजूद जिन्नात और इंसानों की दुनिया से दूर हो गए। इंसान और जिन्नात की बेटी की लाजवाब दास्तान। रात के सन्नाटे में पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, हवा की चीख और दूर जंगल में उल्लू की आवाज। अहमद ने कभी इतनी खामोशी महसूस नहीं की थी। वो जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था, दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज यहाँ क्यों आया। उसकी आंखों के सामने बार बार वो चेहरा आ रहा था जो ना इंसानों का लगता था और ना ही किसी फरिश्ते का। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक नरम मगर गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी। अहमद चौंक कर पीछे मुड़ा। वही थी, सफेद लिबास में लिपटी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, बाल जैसे रात की सियाही और चेहरा ऐसा जैसे चांद का अक्स। मैं तुम्हें देखना चाहता था। अहमद के लबों से बेख्तियार निकला। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? उसने एक गमगीन मुस्कान के साथ कहा। हाँ, तुम जिन्नात की बेटी हो, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हूं। वो खामोश रही। शायद वो भी अपने दिल की जंग लड़ रही थी। अगर तुमने मुझसे मोहब्बत की तो इसकी कीमत जान से चुकानी होगी। उसकी आवाज में दर्द छुपा था। मैं तैयार हूं, अहमद ने कहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस मोहब्बत का अंजाम कितना भयानक होगा। छुपी छुपी मुलाकातें। कई दिन गुजर गए थे। अहमद रोज उस जंगल में जाता, उसी जगह जहां वो पहली बार मिली थी। वो रोज पुकार लगाता, आओ, बस एक बार, सिर्फ एक बार मिल लो। लेकिन हर बार हवा साकित हो जाती, पत्ते भी रुक जाते, जैसे वो खुद अहमद के दर्द को सुन रहे हों। फिर एक रात अचानक, जब अहमद की आंखों में नमी थी, एक नरम सी आहट सुनाई दी। वो पलटा। वही सफेद लिबास, वही बड़ी बड़ी आंखें। वो खड़ी थी। मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूं? उसने सर झुका लिया। क्योंकि तुम्हारे दिल ने भी मेरी आवाज सुन ली है, अहमद ने कहा। मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्नात की बेटी हूं। तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बनूंगी। वो कांपती हुई आवाज में बोली। लेकिन तुम मेरे लिए सुकून का कारण हो, अहमद ने धीरे से कहा। वो खामोश रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें खत्म कर देंगे। मेरे कबीले वाले इंसानों से नफरत करते हैं। हम छुप छुप कर मिलेंगे, किसी को खबर नहीं होगी। छुपी मुलाकातों का प्यार। अब वे दोनों रात के सन्नाटे में एक दूसरे से मिलते, कभी पेड़ों के नीचे, कभी नदी के किनारे। वो उसे अपनी दुनिया की बातें बताती, जिन्नात की सल्तनत, कबीले के सरदार, और ये भी कि अगर कोई इंसान उनकी बेटी से मोहब्बत करता है तो उसे सजा दी जाती है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, वो कहती। अगर खत्म भी हुआ तो भी मेरी मोहब्बत खत्म नहीं होगी, अहमद जवाब देता। और वो पहली बार अहमद के कंधे पर सर रखकर चुप हो जाती है। वो रात अहमद के लिए आम रातों जैसी नहीं थी। पेड़ों की सरसराहट भी एक अजीब जादुई साज मालूम हो रही थी। अहमद, मुझे तुमसे एक बात करनी है, वो बोली तो अहमद ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा। क्या हुआ आयशा? मेरे कबीले वालों को खबर हो गई है। वो मेरे दिल का हाल जान चुके हैं। मैंने उनके कानून को तोड़ा है। तो फिर क्या होगा? अहमद के दिल की धड़कन रुक सी गई। वो तुम्हें खत्म कर देंगे और मुझे अपनी दुनिया में कैद कर लेंगे। नहीं, अहमद जोर से बोला, हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आयशा की आंखों से शोले निकलने लगे। मैं भी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ बगावत करने का फैसला कर लिया है। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। जंगल का माहौल बदल गया, जैसे किसी ने जादू फूंक दिया हो। उन्होंने मुझे रोकने के लिए जादुई बंधन बांध दिया है। अगर मैं अपनी दुनिया छोड़ दूंगी तो मेरा शरीर राख बन जाएगा। तोड़ दो उस बंधन को, अहमद ने कहा। सिर्फ एक ही तरीका है,
तुम्हें मेरी खातिर अपनी जान देनी होगी, तभी मैं आज़ाद हो सकूंगी। अगर मेरी मौत से तुम्हें आज़ादी मिलती है तो मैं तैयार हूं। अहमद ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं अहमद, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर अचानक पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। जिन्नात के कबीले का सरदार प्रकट हुआ। उसके हाथ में आग का एक डंडा था। तुम दोनों ने हमारी सल्तनत का कानून तोड़ा है, अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। अहमद ने सरदार की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू है जिससे हम दोनों एक हो सकें? है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है। एक को अपनी जान देनी होगी ताकि दूसरा आजाद हो सके। आयशा के आंसू जमीन पर गिर रहे थे और उन आंसुओं से हवा में अजीब सी रोशनी पैदा हो रही थी। अहमद, अगर हमने उनका मुकाबला किया तो ये हमारी आखिरी रात होगी। आखिरी रात सही, लेकिन ये रात हमारी मोहब्बत की होगी, अहमद ने कहा और मजबूती से आयशा का हाथ पकड़ लिया। जंगल कांपने लगा। जिन्नात के कबीले के सरदार ने आग का डंडा हवा में उठाया। इंसान, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा और हमारी बेटी के दिल पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। मैं अपनी जान देने आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं उससे एक वादा पूरा करना चाहता हूं। अहमद की आंखों में आग थी। सरदार ने अपना डंडा जमीन पर मारा। पूरी जमीन हिल उठी। पेड़ों की शाखाएं सांपों में बदल गईं। हवा में जहरीले जिन्नात की फौजें नजर आने लगीं। आयशा ने अहमद के सामने हाथ फैलाए। अहमद, अपनी आंखें बंद करो। मैं तुम्हें जादुई ताकत दूंगी। क्या एक इंसान के शरीर में जादू समा सकता है? नहीं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत बन गई है। उसने अहमद के सीने पर हाथ रखा। अचानक अहमद के शरीर के चारों ओर नीली रोशनी का एक घेरा बन गया। जिन्नात की फौज ने हमला किया। अहमद के चारों ओर रोशनी की दीवार खड़ी हो गई। वो एक एक करके उन पर वार करता गया। आयशा ने दुआएं पढ़ पढ़कर फिजा में आग की लपटें भेजी। ये मुमकिन नहीं। एक इंसान हम पर कैसे भारी पड़ सकता है? सरदार ने दहाड़ कर कहा और अपने डंडे से मौत का जादू छोड़ दिया। डंडे की रोशनी अहमद की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक आयशा ने अहमद को धक्का दिया और खुद जादू की पकड़ में आ गई। नहीं आयशा, अहमद चीख उठा। आयशा का शरीर रोशनी में घुलने लगा, लेकिन उसी पल अहमद ने अपने खून के कुछ कतरे उसके शरीर पर छिड़क दिए। मेरी जान ले लो, लेकिन इसे बचा लो। अहमद के शब्द जमीन और आसमान में गूंजने लगे। अचानक जंगल में एक बूढ़े वली अल्लाह प्रकट हुए। उन्होंने हाथ उठाए। या अल्लाह, ये मोहब्बत तेरे लिए है, इसे फना मत कर। एक शदीद रोशनी फैली। अहमद और आयशा दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। जब अहमद ने आंखें खोली तो आयशा इसके सामने थी, जिंदा सलामत। हम बच गए, अहमद ने धड़कते दिल के साथ पूछा। हाँ, लेकिन अब हमें कभी दोबारा इस जंगल में वापस नहीं आना होगा। वो दोनों मोहब्बत की शिद्दत के बावजूद जिन्नात और इंसानों की दुनिया से दूर हो गए। अब वो एक ऐसी जगह रहने लगे जहां कोई जादू, कोई जिन, कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। सिर्फ वो दोनों और उनकी मोहब्बत थी।